क्या आप भी रात को सोने से पहले सुबह का अलार्म लगाते हैं? सुबह अलार्म बजता है पर उसे बंद कर फिर से सो जाते हैं। आपके पास ढेर सारे काम होते हैं, एक्सरसाइज, ऑफिस वगैरह वगैरह, लेकिन आलस की वजह से सारे काम जैसे के तैसे रह जाते हैं। यही रूटीन डेली बनता जाता है और फिर ये आपकी आदत बन जाती है, ऐसी आदत जो सक्सेस से आपको बहुत दूर कर देती है। आलस आपको आपके ख्वाब पूरे करने से रोक देता है। ये ऐसी बुरी आदत है जो एक बार लग जाए तो छोटे छोटे कामों में भी सफलता आसानी से नहीं मिल पाती है। यदि आप मान सम्मान के साथ ही बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो नींद, थकान, गुस्सा, डर और धीरे धीरे काम करने की आदत को तुरंत छोड़ दें। अपने गोल पर फोकस करें और आगे बढ़ते रहें, तभी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। जहां आलस होता है वहां बड़ी से बड़ी संपत्ति और व्यापार नष्ट हो जाता है। अगर ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो तो ये आज ही तय करें कि अब आलस नहीं करेंगे। प्रकृति भी आलसी व्यक्ति को शारीरिक बीमारियों के रूप में कष्ट देती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आलस वास्तव में अंधकार का मार्ग है। अगर आप आलस करेंगे तो धीरे धीरे सुख समृद्धि खत्म हो जाएगी। याद रखना, ये आलस शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में इसकी वजह से अंत बहुत दुखदायक होता है। इस दुनिया में बहुत महान लोग हुए हैं जो पैसों या सुख सुविधा से महान नहीं हुए हैं, बल्कि लगातार काम करते रहने से महान हुए हैं। बहुत महान लोग जिनके पास पहनने को कपड़े, खाने को खाना नहीं था, आज उनका पूरी दुनिया में नाम है। कई रातें वो भी सोए नहीं होंगे। वो भी अगर आलस को आदत बना लेते तो जरा सोचिए क्या वो महान होते? महान लोगों ने आलस को त्याग कर ही अपने अपने काम में सफलता हासिल की है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा होता है या ऐसा होता आ रहा है तो आपको जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक बार की बात है, एक गुरु थे जो अपने सभी शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि उनका हर एक शिष्य जीवन के हर पड़ाव पर हिम्मत से आगे बढ़े। वो अपने शिष्यों की कमियों और गुणों के बारे में बहुत अच्छे से अवगत थे। उनका एक शिष्य था जिसका नाम था किशोर, जो अत्यंत भोला था, स्वभाव का बड़ा ही कोमल और सरल विचारों वाला था, लेकिन वो बहुत ज्यादा आलसी था। आलस के कारण ही उसे कुछ भी पाने का मन नहीं था। वो बिना कर्म के मिलने वाले फल में ही रुचि रखता था। उसका ये अवगुण गुरु को बहुत परेशान कर रहा था। वो दिन रात अपने उसी शिष्य के विषय में सोच रहे थे। एक दिन उन्होंने पारस पत्थर की कहानी अपने सभी शिष्यों को सुनाई। इस पत्थर के बारे में जानने के लिए सबसे अधिक जिज्ञासु किशोर ही था। ये देख गुरु उसकी मंशा समझ गए। वो समझ गए कि ये आलसी है, इसलिए उसे उस जादुई पत्थर की लालसा है। लेकिन ये नहीं जानता कि जो इंसान काम ही नहीं करता उसकी मदद तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते, और ये तो बस साधारण पत्थर है। ये सोचते सोचते गुरु ने सोचा कि यही सही वक्त है इस आलसी किशोर को एक सीख सिखाने का। ऐसा सोच गुरुजी ने उसे अपनी कुटिया में बुलाया। कुछ समय बाद किशोर ने कुटिया के अंदर प्रवेश किया और गुरु को सर झुकाकर प्रणाम किया। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मैंने आज जिस पारस पत्थर की कहानी तुम्हें सुनाई है वो पत्थर मेरे पास है और तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं वो पत्थर सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक के लिए तुम्हें देना चाहता हूं। तुम उससे जो करना चाहो कर सकते हो। तुम्हें जितना सोना चाहिए तुम इस पत्थर से इस दिए गए समय में बना सकते हो। अब ये सुनकर किशोर की खुशी का ठिकाना ना रहा। गुरुजी ने उसे प्रातः सूर्योदय होने पर पत्थर देने को कहा और रात भर वो इस पत्थर के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन किशोर ने गुरुजी से पत्थर लिया और सोचने लगा कि कितना सोना मेरे जीवन के लिए काफी होगा, और इसी चिंतन में उसने आधा दिन निकाल दिया। भोजन कर वो अपने कमरे में आया। उस वक्त भी वो उसी चिंतन में था कि कितना सोना जीवन व्यापन के लिए पर्याप्त होगा, और ये सोचते सोचते आदतानुसार भोजन के बाद उसकी आंख लग गई, और जब खुली तब दिन ढलने को था और गुरुजी के वापस आने का समय हो चुका था। उसे फिर कुछ समझ में नहीं आया। इतने में गुरुजी वापस आ गए और उन्होंने पत्थर वापस ले लिया। किशोर ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन गुरुजी ने एक ना सुनी। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि बेटा, आलस व्यक्ति की समझ पर लगा ताला होता है। आलस के कारण तुम इतने महान अवसर का लाभ भी ना उठा सके। जो व्यक्ति कर्म से भागता है उसकी किस्मत कभी भी उसका साथ नहीं देती।
तुम एक अच्छे शिष्य हो, परंतु तुम में बहुत आलस है। जिस दिन तुम इस आलस के चोले को निकाल फेंकोगे, उस दिन तुम्हारे पास कई पारस के पत्थर होंगे। किशोर को गुरु की बात समझ में आ गई और उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसे कभी भी किसी पारस की लालसा नहीं रही।